हेलो बच्चों, तो ये रहा आज जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ है 12th क्लास का सीबीएसई का मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम। उसका सेट 2 सेट 1 तो अभी मैंने आपको डाल ही दिया है, आंसर की उसकी डाल ही दी है। जिनका भी सेट 1 आया वो सेट 1 को मैच कर लेना, और जिनका सेट 2 आया है तो उसमें एमसीक्यू के करेक्ट आंसर क्या होंगे तो वो देखते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चंस लगभग सेट 1 के सेम ही हैं, बस कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस में फ़र्क है, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ये किसके बराबर है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर क्या है, ए। फर्स्ट का आंसर क्या है, ए। सेकंड में ये भी आपका रिपीटेड है, सेट 1 में भी आया है। ए आपका ये रहा, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है। देखो ये होता है फॉर्मूला, लगा दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड रिपीट है, फर्स्ट सेट में भी आ रखा है, तो इसका आंसर क्या है आपका, सी है। थर्ड का सी है। फोर्थ का आंसर आपका क्या है, डी है। ये आपके पास सिंप्लीफाई भी करके दिखा रखा है मैंने, आप देख सकते हो। फिफ्थ में आपको बताना है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है आपका, -7। तो -7 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं रिपीट क्वेश्चन, सेट 1 में भी आ रखा है ये। आपको बताना है ये किस पे कंटिन्यूस होगा, तो इंटीग्रल वैल्यू पे, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं 7th पे, 7th का आंसर क्या है आपका, सी, बिल्कुल सही है। 8th का बताना है डिक्रीजिंग किस में होगा, तो ये रहा आपका इंटरवल जिसमें सबसे डिक्रीजिंग होगा। 8th का आंसर क्या है, बी। 9th का आंसर क्या है, ये आर, मतलब सभी पे क्या है, ये आपका डिफरेंशिएबल है, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। 10th रिपीट क्वेश्चन सेट 1 में, तो इसका आंसर क्या है आपका, सी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 ये रहा आपके पास इसका सॉल्यूशन। आप साइन का डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x/2, तो इसको बाहर निकाल दो, लिमिट आप पुट कर दो। π/2 क्या होता है, 0 होता है, और 0 पे क्या होता है, 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। 11th का सही ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। 11th का सही ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। 12th में चलते हैं। 12th में आपको सम और ऑर्डर का, डिग्री और ऑर्डर का सम बताना है, तो ये रहा आपका आंसर क्या होगा, बी। 20 का क्या है करेक्ट आंसर। 13 पे चलते हैं, रिपीट वाला क्वेश्चन है, बाकी सेटों में भी आ रखा है। आपको बताना है दोनों कोलिनियर कब होंगी, तो कब होंगी, इस कंडीशन पे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये हमारी एक यूनिट वेक्टर है, प्रोजेक्शन निकालना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 11। उसके बाद 15 का आपका आंसर क्या होएगा, ये डी, 90 डिग्री, ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। 16 आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ए। 17 पे चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7/8, तो 17 का आंसर क्या हो गया आपका, सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं 18 पर, आपके पास ए और बी दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप नॉर्मली ये निकाल लो, क्या, ये निकाल लो b/a, और फिर इसको 1 में से माइनस कर दोगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/12 हो गया, और बाय ए है तो इससे डिवाइड करोगे तो 1/4 हो गया, और 1/4 को आप माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। तो आपका करेक्ट आंसर 18 का क्या है, सी ऑप्शन। 19 का आपका रिपीट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। दोनों ही ट्रू हैं और वेल फिटेड हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ए। और 20 का आंसर हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर सी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है, और यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से मुझे इसका आंसर सी लग रहा है। बाकी ए भी हो सकता है, बट हम सी को लेके चल रहे हैं कि हमारा जो रीज़न है वो फॉल्स है, एसर्शन ट्रू है। तो ये आपके सेट 2 के MCQ थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। आप सारे के सारे बच्चे अपने आंसर्स को मैच करना, सभी बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हों, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, किसी और अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे इसी तरह से। तब तक के लिए सारे बच्चों को गुड लक एंड बहुत अच्छा उनका फ्यूचर हो। ओके, बाय बच्चों।